वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमने अभी ये माना है कि या तो आज शाम तक कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर धरने के लिए भी हम तैयार हैं आप लोगों के साथ। यानी एक शांतिपूर्वक तरीके से हम धरना देंगे, और धरने के लिए हमें कोई दिल्ली आसपास के शहर को चूज नहीं करना। धरने के लिए हमें जाना होगा लखनऊ में, भर्ती बोर्ड के बाहर हम धरना देंगे। तो इसलिए मैं तमाम जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं उन सबसे अपील करता हूं कि सब लोगों को एक होकर चलना पड़ेगा। सब लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं। कोई किसी अन्य प्लेटफॉर्म से वो अलग रणनीति बना रहा है, कोई अन्य रणनीति बना रहा है, ये फेक। तो हम यहां पर सभी को जो है एक होना पड़ेगा, और एक होकर ही चलना पड़ेगा। तो जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, हम सबसे फोन करके संपर्क में हैं। हम सबको इकट्ठा करेंगे और एक जगह निर्धारित करेंगे, और उस जगह का निर्धारण करके हम वहां पर जो है धरना देंगे, ताकि सरकार को यह एहसास हो कि ये जो पेपर था ये बहुत बड़े पैमाने पर लीक था। देखिए, 100% फेयर भर्ती की तो हम भी कोई आशा नहीं करते, लेकिन लीकेज भी हो तो 1% 2% एरर वो हर जगह रहता है। लेकिन ये तो मान के चलिएगा कि पूरा 100% ही लोगों के पास ये पेपर पहुंच गया था। तो इसलिए हम यहां पर पूरी कोशिश है, बिल्कुल हम बेटा टीम से बात करेंगे। आपके जो भी सुझाव हैं आप अपने मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा कि आपको क्या क्या समस्या हुई है, क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या क्या परेशानियां हुई हैं। जिन बच्चों ने हमें मैसेज किया था हम उनका रिप्लाई कर रहे हैं, वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं कि हम यहां पे एक तो FIR रजिस्टर हो, दोषियों के प्रति कड़ी कार्रवाई हो, भर्ती तो कैंसिल हो, और सही तरीके से ही जल्द से जल्द इसका री एग्जाम भी होना चाहिए। अब ऐसे ना हो कि यह एग्जाम लटक गया और काफी सालों तक लटका रहा। यह भर्ती ही इतने लंबे समय के बाद आई है। पहले हम आप लोगों ने में जो एज बढ़ाने के लिए था, हमने उस पर संघर्ष किया और अल्टीमेटली सरकार मान गई। देखो, हम ये मानते हैं कि वर्तमान में जो सरकार की छवि है वो एक बेहतर है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा पाएगी, लेकिन इसमें प्रशासन की लापरवाही साफ दिखती है। ये कुछ गिने चुने चुनिंदा स्कूलों से पेपर आउट नहीं हुआ है, ये बड़े पैमानों पर हुआ है, और इसमें प्रशासन की जो मिली भगत है वो साफ नजर आ रही है। तो यहां कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, प्रशासन से बहुत भारी चूक हुई है। पुलिस सिक्योरिटी की गई थी, पुलिस अलर्ट किया गया था, पुलिस फोर्स को लगाया गया था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, और वो बड़े पैमाने पर जो है ये इसमें धांधली हुई है। तो यूपीपी के लिए हम री एग्जाम के लिए यहां पर मांग करते हैं, इस पेपर को तुरंत प्रभाव से कैंसिल किया जाए। चारों शिफ्टों को कैंसिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पेपर लीक हो गया तो हमें पता चल गया, हुआ दूसरी शिफ्ट का भी है, बस वही है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर सामने नहीं आया। इसीलिए हम चाहते हैं कि चारों शिफ्ट का री एग्जाम हो, यह दोबारा होना चाहिए। अगर सरकार और उसके नुमाइंदे या भर्ती बोर्ड हमारी बात सुन लेता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर अभी भी यह कहा जाए कि भर्ती पारदर्शित हुई है, तो यह बिल्कुल नहीं है। ये तो धूल में लठ मारने वाली बात है, ये तो आंखों पे पर्दा डाल रहे हैं कि भर्ती पारदर्शी है। यह पूरा भारतवर्ष जान चुका है, क्योंकि यूपी भारत में सबसे बड़ा जनसंख्या का नेतृत्व भी करता है, एरिया भी इसका बहुत विशाल है, लोकसभा में जो सीटें आती हैं उसमें भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो सरकार को अपने प्रभाव को किसी तरीके से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होता है शिक्षा, जो सबसे बड़ी जो चीज होता है वो है रोजगार देना बच्चों को। अब इतने बड़े प्रदेश में इतने बड़े लेवल पर अगर बेरोजगारी चलती है तो रोजगार प्रोवाइड कराना भी सरकार का कर्तव्य है। लेकिन रोजगार के लिए हमने स्वागत किया, आप लोगों ने 60,000 वैकेंसी दी, लेकिन उस 60,000 वैकेंसी में निष्पक्ष तरीके से भर्ती आप लोगों को करानी चाहिए थी, जिसमें सरकार सीधे तरीके से फेल हो गई है। और सरकार फेल हो गई है तो हम आप लोगों के साथ है बेटा। जैसे कहोगे, जैसे करना है, आप कमेंट सेक्शन में अपने जो है कमेंट्स बताइएगा कि हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और इन चीजों को बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि हमारे और आपके पास केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है सोशल मीडिया। और आज सोशल मीडिया आज की डेट में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये सोशल मीडिया जो है सोए हुए अधिकारियों को जगाने का काम यही करेगा। ज्यादा से ज्यादा हम ट्वीट करेंगे इससे रिलेटेड,
ताकि वो चीजें ट्रेंडिंग में रहे। और धरना हमें यहां नहीं देना, कोई दे रहा है बड़ौत में, कोई बागपत में, शामली में, यहां धरने से कुछ नहीं होगा। लखनऊ चलो का नारा हम दे रहे हैं, लखनऊ चलो, तो सबको मिलकर हमें लखनऊ चलना होगा। लेकिन इसके लिए हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी है। अभी हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आज शाम तक, या मैक्सिमम उन्हें टाइम हम कल शाम तक का दे देते हैं कि जरूर वो इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी। अगर सरकार ने जो है हमारी बातों को नहीं माना तो हम शांतिपूर्वक तरीके से धरने का रास्ता अख्तियार करेंगे, चाहे हमें अपने क्लासेस को रीशेड्यूल करना पड़े, क्लासेस को रीअरेंज करना पड़े, छोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, हम आप लोगों के साथ हैं। हम यहाँ पे अपने कपड़े लेके आप लोगों के साथ वहां लखनऊ जाएंगे, धरने पर बैठेंगे, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े या आमरण अनशन करना पड़े, हम इस चीज के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, जो भी दोषी हैं इस एग्जाम के, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन पे जो है उनको पकड़ा जाए और समय रहते, ताकि भविष्य में ऐसी जो वैकेंसीज आती हैं उन पर ये जो दलाली का ग्रुप है ये एक्टिव ना हो। हमने पहले ही आपको सचेत किया था कि ऑफलाइन एग्जाम में हमेशा चांसेस होते हैं पेपर के आउट होने के, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये मान के चलिएगा कि इस बार शासन प्रशासन बहुत सख्त है। वैसे ही ये शासन प्रशासन अपने सख्तीकरण के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि बुलडोजर बाबा को जरूर अपने एक्शन मोड में आना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सभी के सभी एग्जाम जो है रीशेड्यूल हो जाएंगे, जल्द ही हो जाएं, और जल्द ही एग्जाम होने के बाद हमारे जो बच्चे हैं वो तैयारी अपनी जारी रखें। आप बेटा टेंशन मत लो, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, निश्चित रूप से ये लीक हुआ है, मेरे पास सबूत हैं। एग्जाम शुरू जब हो गया था तो मुझे किसी बच्चे ने पेपर भेजा कि सर ये शाम की शिफ्ट का पेपर है और ये मार्केट में घूम रहा है और इसी में से आएगा। मैंने वो लगभग 3:30 पौने 4 बजे अपने फेसबुक पर डाल दिया था, दोनों ही चैनल्स पर, और मैंने लिखा भी था कि अभी तो मैं ये मान रहा हूं कि अफवाह है, लेकिन अगर ये हूबहू वही पेपर निकला तो इसका मतलब प्रशासन शासन की बड़ी चूक हुई है। शाम को जब पेपर हुआ तो वो पेपर हूबहू वही था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब बच्चों ने मुझ तक पेपर पहुंचा दिया तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उन पर तो हर एक बच्चों के पास होगा। तो ये पुलिस प्रशासन की भर्ती है, और अगर ऐसी भर्ती में ऐसे लोग चले गए जो 15-15 लाख रुपए दे रखे हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, एक माता पिता का भी आया था, वो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में इसने 15 लाख रुपए दे रखे। मैंने कहा देखो पड़ोस की तो मैं कह नहीं सकता, अगर आप लोगों ने दे रखे हैं तो आप लोगों को हमारे सामने आके बोलना चाहिए कि फलाने आदमी को हमने पैसे दिए। ऐसे आदमियों को पकड़ाना आपका दायित्व है, क्योंकि आप भविष्य के खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ भी कर रहे हैं, और जो 48 लाख बच्चे थे जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, आप उनके भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो आप हमसे जो भी मदद चाहते हैं, जैसे कार्रवाई चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए टीचर्स को मिलके, तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जितने भी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं कोचिंग के, उन सभी को हम इकट्ठा कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सभी को कहता हूं कि नंबर सभी के पास होगा, आप मुझे किसी भी समय कॉल कर लीजिएगा, जो एक्शन लेना होगा हम तैयार हैं। आप कहेंगे सर लखनऊ चलना पड़ेगा, भर्ती बोर्ड के सामने धरना देना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। कहीं मीडिया के अंदर हमें जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर हमें किसी पुलिस स्टेशन में कोई प्रूफ देने जाना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो री एग्जाम होगा, जस्टिस आप लोगों को मिलेगा। अभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर वी वांट जस्टिस, जस्टिस देने के लिए ही, आपको न्याय दिलाने के लिए ही हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को वीडियो शेयर करनी है, ताकि लोगों तक, संस्थाओं तक ये बात पहुंच जाए कि अब जो स्टूडेंट हैं, अभी तक तो वो जो है इस वेट में थे कि सरकार इस पेपर को, भर्ती को कैंसिल कर दे और जल्द ही नया नोटिफिकेशन जारी करे, री एग्जाम कराए। अगर सरकार ने यह बात नहीं सुनी तो फिर एक ही लक्ष्य बचता है, वो क्या है? धरना। फिर बाद में मत देना कि किसान आंदोलन चल रहा है, साथ में स्टूडेंट्स का भी आंदोलन हो गया। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार की समस्या हम किसी के लिए क्रिएट करें, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, ये छात्र हैं, ये देश का भविष्य है, और इनके भविष्य को सही दिशा दिखाना और इनको रोजगार दिलाना ये हमारा दायित्व बनता है। तो आप जो जो जैसे कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। कल भी मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था, और मेरे पास हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे प्रूफ भेजे हैं। तो बेटा आपके पास भी अगर कोई प्रूफ है कि आपको लगता है कि पेपर लीक हुआ है, मैं इंडिविजुअली कल रात को 1:30 बजे तक मैंने कॉल अटेंड की है, सुबह 5:30 बजे फिर फोन बजने लग गए थे। तो मैं एक ही बात कहता हूं फोन उठा के कि आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए आपके पास क्या सबूत है। सबूत ये नहीं होता कि आपने कहा कि सर मेरे पड़ोस में एक बच्चा कह रहा था, कौन क्या कह रहा था वो सबूत नहीं है। सबूत ये है कि अगर पेपर आउट होने का था तो आपके पास क्या था।
ज्यादा से ज्यादा संख्या में जब आप भेजेंगे ना, तो हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट का भी मिले, सेकंड का भी मिले 17 का, और 18 का मॉर्निंग और इवनिंग का। मैं ये चाहता हूं, मेरा मेन मकसद है कि चारों शिफ्ट का मेरे पास जो है वो डाटा हो कि ये पेपर लीक था और हम इस पूरी भर्ती को कैंसिल कराएं। तो हम यहां पे योगी जी से यही गुजारिश करेंगे कि ये जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तो कुछ दलालों ने मात्र चंद पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए लाखों लाखों बच्चे के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और पूरी टीचर्स की जो लॉबी है वो आप लोगों के साथ है। तो लखनऊ चलो, अभी लखनऊ के लिए हम प्लानिंग जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। ट्वीट हटाया जा रहा है, कोई बात नहीं, ट्वीट पे ट्वीट करते रहिए। मैं ट्विटर का बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, @अरुण सर रीजनिंग, लेकिन यहां भी मैं अपनी टीम को लगाऊंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करते रहें। ट्वीट को हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप जानते हैं कि यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग में चीजें चल रही हैं। तो री एग्जाम हो और प्रोटेस्ट हम करेंगे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में गैदरिंग दिखानी होगी ताकि सरकार को लगे कि ये चीजें वास्तव में बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। मैं भी अपना अगर फोन आपको खोल के दिखाऊं तो करीब 5 से 10 हजार बच्चों के मैसेजेस लगातार बैक टू बैक फ्लैश कर रहे हैं मेरे पास कि सर हमारे साथ टेलीग्राम पे अलग आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे अलग आ रहे हैं। सबका एक ही मकसद है कि सर पेपर को कैंसिल कराओ। तो हम पेपर को कैंसिल कराने के लिए पूरा ही आपको ध्यान देंगे। दूसरी बात, बच्चे कह रहे सर बहुत बड़ा आंदोलन करो। हमें बड़े छोटे आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। हम राजनेता नहीं है। हमारी भीड़ को देखकर हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव हो अपोजिशन में। बच्चों, हमें राजनीति नहीं करनी है, ना हमें किसी का समर्थन करना है कि हम समाजवादी के समर्थक हैं या बीजेपी के समर्थक हैं। हम भारत देश के वासी हैं और हम भारतवर्ष के समर्थक हैं। और जो भारत के हित में अच्छा होगा, इस देश के युवा के हित में अच्छा होगा, हम वो कदम उठाएंगे। तो इस देश के युवा के हित के लिए इस भर्ती को रद्द कराना पड़ेगा और शीघ्र ही जो है नई डेट अनाउंस हो जाए, क्योंकि भर्ती को कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। भर्ती को तो कैंसिल कर देंगे, सरकार एक नोटिस निकालेगी, लेकिन इसी भर्ती को सही तरीके से बिना पेपर आउट हुए और बहुत थोड़े समय में अरेंज कराना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन का दौर है, केंद्र सरकार का इलेक्शन है। तो ये बात मुझे लगता है कि अभी तक केंद्र सरकार तक नहीं पहुंची है। मोदी जी तक या केंद्र सरकार तक हमें यह बात पहुंचानी पड़ेगी ताकि उन्हें रियलाइज हो कि यूपी जैसे स्टेट में, जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हम बेस्ट मानते थे, वहां पे इतनी बड़ी भर्ती जो है वो आउट हो गई है और बड़ी समस्याएं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। देखो, इस चीज के लिए तो सरकार ने ठीक किया था कि सेंटर नजदीक नजदीक दिए थे। इस बार बहुत दूर सेंटर नहीं थे। हमने सोचा था कि चलो बहुत सही काम होगा और सही तरीके से जो है भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों का, लेकिन हमारा भरोसा अब सरकार से उठ गया है। तो हम यहाँ पे अब यही आखिरी रास्ता हमारे पास है। तो नहीं होने देंगे अन्याय, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, जिस तरीके से करोगे, पूरी टीचर्स की लॉबी आप सभी के साथ है। फाइनली मैं सभी टीचर से गुजारिश करूंगा कि अलग अलग ग्रुप में मत बटिएगा, सबको एक जगह रहना है। सब एक जगह, मैं तो कह रहा हूं सभी का स्वागत है। हम सारे टीचर्स जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल को पढ़ा रहे थे, हम सभी को एक जगह इकट्ठा होना होगा और एक जगह इकट्ठा होके हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। हमें सरकार को दिखाना होगा कि ये जो बच्चे हैं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में ये पीड़ित है, इनके साथ अन्याय हुआ है। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिएगा। जो भी अपडेट होगा हम यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर या टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक लाते रहेंगे। देखो, न्यूज वालों की जहां तक हम बात करें, न्यूज वालों के पास हम इंडिविजुअली गए थे, हमने सबूत दिए हैं, लेकिन अभी तक शायद हमारा मीडिया उस चीज पे एक्टिव नहीं है, वो सो रहा है। लेकिन सोते हुए को जगाने के लिए ही हम धरने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो एक ही नारा रहेगा हमारा, चलो लखनऊ, और लखनऊ की हम तैयारी कर रहे हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय